नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदी का पेडागोजी आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि हिंदी पेडागोजी कराइए, हिंदी पेडागोजी। और आप सभी को मैं समय बता दूं, थोड़ा सा आज दिक्कत हुआ है लाइव क्लास में, सोचा हूं कि शुरू करूं, लेकिन भाई गांव देहात की जो बात होती है ना, उसमें काफ़ी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। पैसा पूरा ले लेता है लेकिन नेटवर्क सही नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं रिकॉर्डेड लाइव में आ रहा हूं। तो आप सभी को मैं बताऊं कि मैं आपको हिंदी पेडागोजी जो है ट्रिक से कराऊंगा। और मैं एक खासियत बता देता हूं, पहले जो हिंदी पेडागोजी पूछता था ऑफलाइन काफ़ी इजी पूछता था, लेकिन आजकल जो हिंदी पेडागोजी पूछ रहा है ना, वो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है और हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों, हम आपको ट्रिक के माध्यम से और समझा के कराएंगे। दिक्कत अगर हो तो कमेंट जरूर करिएगा भाई, मैं आपको इतना बेटर तरीका से बताऊंगा। अगर आप करते हैं जिस तरह से मैं बताऊंगा तो डिफरेंट रूप से आप अच्छा करके आइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी बच्चे उन गतिविधि द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। बताइएगा, बच्चा किस गतिविधि द्वारा अभिप्रेरित होगा? जिनका योजना वयस्क द्वारा बनाए, वयस्क बनाएगा तो अभिप्रेरित हो जाएगा, गलत बात। जिनका योजना बच्चा बनाए, भाई योजना बच्चा बनाएगा तो प्रेरित होगा, नहीं। जो बच्चे के लिए क्या हो, अर्थपूर्ण हो, मतलब कि बच्चा जब भी पढ़ाई कर रहा है और उसके लिए अगर अर्थपूर्ण हो जाएगा तो योजना से वो क्या होगा, बच्चा अभिप्रेरित हो जाएगा। तो अर्थपूर्ण होगा तो क्या हो जाएगा, बच्चा अभिप्रेरित होगा। लेकिन अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण हो तो अध्यापक वाली बात नहीं मानना है, बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए। सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आज लाइव में प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से मैं लेट से आ रहा हूं, फिर भी मैं आपको बेटर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग कर लीजिए। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए, कैसे देना चाहिए बताइए। प्राथमिक स्तर पर तो हम सभी को पता है कि प्राथमिक स्तर हो या कोई भी हो, माध्यमिक स्तर हो, बच्चे की घर की भाषा के बारे में और मातृभाषा में देना है अनुदेशन, ठीक है। सबसे बेटर आपका ए जाएगा और जिन्होंने ए किया उन सभी का सही जा रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं ट्रिक से और समझा के कराऊंगा, मातृभाषा कहीं भी आए बेटर होगा, ठीक है। तो ये सबसे बेटर आपका उत्तर ये हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा यहाँ गलत है, विद्यालय की भाषा राजभाषा गलत है, यहाँ पे शिक्षक की भाषा का रहा ये भी गलत है, शिक्षक केंद्रित नहीं मानना है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा मेरे यहाँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी कोई लाइक करें और आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, शेयर करके अपने दोस्तों को बोलिए कि यहाँ भी है तैयारी करने वाला चैनल, ठीक है। ये नहीं कि किसी बड़े बड़े चैनलों, भी बहुत सारे चैनल लोग हैं पड़े हुए हैं जो आपका काफ़ी समय लेंगे, लेकिन मैं आपको कम समय में पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए और बेटर तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा मेरे यहाँ। कि शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है, यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा में श्रेष्ठतम है। क्या बच्चा के लिए आकलन आप यही करते हैं कि कौन ज़्यादा तेज है? ऐसा कोई टीचर करेगा? नहीं करना है ऐसे। यह पता लगाने के लिए कि बच्चे को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, आकलन तो इसलिए होता है, अच्छी बात है, कहाँ कमी आ रही है। लेकिन हम और आगे देखेंगे, बच्चे को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए आकलन करते हैं कि बच्चा आगे कैसे सीख पाएगा, उसको किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, यह योजना बनाने के लिए हम बच्चों का आकलन करते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए भाई, मज़ा आएगा मेरे यहाँ भाई, मज़ा ही मज़ा है। और सीटेट को कभी भी मज़ा से पढ़ेंगे तभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, द्वितीय भाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे, बच्चे के किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? यदि द्विभाषा बच्चा है और किसी से बात कर रहा है तो प्रायः एक भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जब जाइएगा ताजमहल घूमने, या विदेशी जब ताजमहल घूमने आता है तो वह दो भाषा जानता है,
ठीक है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। वो दो भाषा जानता है, एक मान लीजिए विदेशी है तो विदेशी भाषा को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके बताता है, हिंदी को विदेशी भाषा में ट्रांसलेट करके बताता है, और उसी को बोलते हैं संकेत बदलना। जैसे कि कोई अंग्रेजी जान रहा है तो अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, तो इंग्लिश का संकेत बदल रहा है किस में, हिंदी में, तो यही आपका उत्तर सबसे बेटर है, संकेत बदलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अपने लिखने की शुरुआत यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं। जो भी बच्चा होता है गांव देहात का, आप लोग देखे होइएगा, इस तरह से करेगा, इस तरह से लाइन लाइन पढ़ेगा, इस तरह से करेगा, ऐसे ऐसे कहेगा और दिखाने चल देगा कि सर देखिए मेरे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम आता है। मैं आपको बताऊं, मैं भी सरकारी स्कूल से हूँ, इस प्रकार का प्रॉब्लम मेरे यहाँ आता है, ऐसे ऐसे करके लाएगा, आका के सर चेक करिए, तो चेक करना पड़ता है। तो शुरुआत जो होता है बच्चों का आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर होता है, इसको क्या कहते हैं, तो आड़ी तिरछी रेखा को लगेगा कि ये कीड़ा की तरह है। क्या है, कीड़ा की तरह लगेगा कीड़ा बनाया है बच्चा, कीड़ा की तरह है, तो इसी को कहते हैं कीरम काटे। कीरम काटे का दूसरा नाम है स्क्रिबलिंग। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, और मैं आपको समझा के ऐसे तरीका से बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़े। निम्नलिखित में कौन सा एक कौशल बच्चों को उन हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा, बताइएगा। बच्चों के जो हाथ से लिखता है उसमें सहायता कौन करेगा। अलमारी में कपड़े को फैला देंगे तो हो जाएगा भाई कपड़े से, यहाँ लिखने की बात हो रही है। कुछ छलका देना ये भी गलत है, तीलिया उठाना नहीं, धागे में मोती पिरोना। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी कोई, कि हस्तलेखन तभी बेटर होगा जिसका हाथ नहीं कांपेगा। तो धागे में जब मोती पिरोगा ना, मोती इस प्रकार से जब इस मोती में जब धागा पिरोएगा तो आराम से पिरोएगा, उसका हाथ बैठेगा, और बैठेगा तो उसका हस्तलेखन क्या होगा, विकसित होगा। कोई दिक्कत हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, बताए चित्र के बारे में सबसे बेटर क्या है। चित्र अपरिचित या एवं याद किए जा सकने वाले के संदर्भ में भाषा समझने में मदद करता है। यहाँ संदर्भ की बात कर रहा है, सबसे बेटर माना जाता है संदर्भ, और चित्र जो है कोई भी चीज़ के बारे के संदर्भ में ही होता है, तो सबसे बेटर आपका यही होगा। ठीक है, चलिए, सबसे बेटर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कहानियां क्या विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बताए। देखिए, कहानियां जो है, कहानी बोले तो क्या ये पकड़ना है, कहानी एक प्रकार का साहित्य होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कहानी बच्चों को भाषा अधिगम में आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की साधना बोध विकसित कराने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये बोध जो ऑप्शन है काफी मजेदार ऑप्शन होता है, ये सबसे बेटर आपका ए इज द राइट आंसर। कहानी से भाषा का रूप नहीं पता चलेगा, कहानी से जीवन शैली से है ना उसके रूप नहीं विकसित होगा, जीवन शैली विकसित नहीं होगा, कहानी से गत्यात्मक कौशल विकसित नहीं होगा। सबसे बेटर क्या होगा, साहित्य की बोध की सराहना विकसित होगा कहानी से। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा, कि बच्चे में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होता है। जैविक माने समझते हैं, बच्चे में जो भाषा होता है वह जन्मजात होता है, उसी को बोला जैविक रूप में उपस्थित होता है। तो जब भी बोलेगा जैविक रूप में उपस्थित होता है या बच्चे के अंदर भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, तो वहाँ नोम चोम्स्की साहब आपका उत्तर होगा। सबसे बेटर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? तो ये लाइन याद रखें कि बच्चे में भाषा जैविक रूप में उपस्थित होता है, किसने कहा, तो बस आपको मार्क किया आना है नोम चोम्स्की साहब। या बच्चे में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। नेक्स्ट, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है।
बताए कौन सा सही नहीं है व्याकरण पढ़ाने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक संप्रेषण में प्रस्तुत करना। अच्छा बात है भाई, व्याकरण के लिए कौन सा सही नहीं है। संदर्भ के अनुसार व्याकरण प्रासंगिक नियम बताना, संदर्भ के अनुसार चल रहा है तो अच्छा बात है। वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना। देखिए व्याकरण शिक्षण में कहीं भी संप्रेषण से मतलब नहीं है, बातचीत से मतलब नहीं है, ये आपका नेगेटिव है। लेकिन दोस्तों सबसे बेटर आपका गलती कहाँ पे जाएगा, ये भी गलती है लेकिन कुछ हद तक ये सही जाता है अवसर। नियम को रट कर अभ्यास करने में व्याकरण सिखाना, ये आपका रट कर गलत है और नेगेटिव क्वेश्चन था तो सबसे बेटर नेगेटिव आपका डी पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए, बताए। ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता प्रवाह, क्या ये सही जगह। सभी को सबसे पहले आप लाइक करें और मेरे यहाँ पूरे विश्वास के साथ जुड़े। मैं आपको ट्रिक से हमेशा 2 लाइव कराता हूँ, मैं आप सभी को 2 लाइव का टाइम बता दूँ, मॉर्निंग में 9:30 और शाम को 7 बजे। अब से दिक्कत नहीं होगा, आज नेटवर्क प्रॉब्लम था जिसके वजह से दिक्कत हुआ है, लेकिन अब से दिक्कत नहीं होगी। ये 2 लाइव आप लोग ज्वाइन कर ले, मैं आपका 2 लाइव में ही सिलेबस ख़त्म करा दूँगा। ठीक है, आपके कैसे ख़त्म मैं कराऊंगा तो कराऊंगा, चाहे जो भी हो जितना भी हो मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कोशिश मेरा रहेगा। कह रहा है क्या कि कुशलता होनी चाहिए। कुशलता तब होगा, देखिए कोई भी चीज़ यदि पढ़ रहे हैं अगर आप उसका अर्थ जान जाएंगे तब आप कुशल हो पाइएगा। तो यहाँ कह रहा है कि अर्थापन करना और भाषा की समझ करना, सबसे बेटर आपका उत्तर जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी बोले तो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है। याद रखिएगा, कभी भी भाषा शिक्षण में अधिक बढ़ावा देना है तो यदि आप टेक्निकल का प्रयोग कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं या तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग आज से लेकर के नोट कर लीजिए। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भाषा अधिगम को बढ़ावा देने का काम करता है ITC। ये रट जाइए, क्या है न है उससे मतलब नहीं है, आपको निकालना है। कुछ रटिए, है ना, ऐसे मैं नहीं कहता हूँ कि सब रटिए, मैं आपको जो रटने वाला होता है मैं उसको बता देता हूँ कि ये रटने वाला चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विद्यार्थियों के अधिगम के अवलोकन के लिए उपयोग की जाने वाली ये स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं। आप कहिए सर ये क्या बोला, ये स्कोरिंग मार्गदर्शिका माने होता है मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट से क्या पता चलता है ये बताइए। चलिए देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली ये स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं। तो बच्चों के आकलन के लिए, याद रखिएगा, आकलन के लिए स्कोरिंग मार्गदर्शिका को हम रूब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूब्रिक्स कहते हैं। सबसे बेटर आपका उत्तर है, ये भी लिखकर याद करने वाला है। मैं जो भी कह रहा हूँ कि जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे यहाँ कॉपी कलम ले करके बैठे तभी मेरा वीडियो देखे। तो ये स्कोरिंग यहाँ पे क्या लिखेगा कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए स्कोरिंग मार्गदर्शिका क्या कहलाती है, तो रूब्रिक्स कहलाती है। आज का लास्ट प्रश्न है और अब से दिक्कत नहीं होगा। लाइव में मैं 15 जो क्वेश्चन कराया हूँ मैं कोशिश करूँगा, यदि हार्ड होगा तो 15 कराऊँगा, अगर इजी सेशन होगा तो 2 सेशन का शामिल कर लूँगा जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी समाप्त हो, और 30 प्रश्न कराने की कोशिश करूँगा। टेंशन आप लोग नहीं लेना है। चलिए, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देता है। अनुवाद विधि किस पर बल देगा बताएं। अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो क्या चीज़ पर बल दीजिएगा ये बताइए। प्रवाह पर कि जल्दी से अनुवाद हो, गलत बात बोला। उच्चारण, अनुवाद में उच्चारण की बात कहाँ से आया। उपयोगिता, उपयोग से क्या मतलब है। अनुवाद मतलब क्या, शुद्ध होना चाहिए। अगर जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश
करते हैं ना हम लोग, तो शुद्ध होना चाहिए, इसी पर ना बल देना है भाई, ताकि अनुवाद हमारा जो हो शुद्ध हो। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, आप सभी कोई ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें मेरा। अगर मेरा सपोर्ट करेंगे मैं आपका सपोर्ट फुल करूँगा, फुल सपोर्ट मिलेगा मेरे द्वारा। और मैं आप सभी को बताऊँ, सुन लीजिए, लाइक करके जाइएगा आप सभी कोई, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। 15 के बदले में मैं अब 30 प्रश्न कराऊंगा अगर इजी सेशन रहा तो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, तब 15 ही कराऊंगा और आपका सिलेबस ख़त्म कराने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात कि संस्कृत के लिए जो लोग घबरा रहे हैं, तो 2 वीडियो अभी जारी हुआ है, 2 ही वीडियो से अभी सीख लीजिए, आगे भी वीडियो जारी करूंगा मैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको कराऊंगा। बुक अभी तक नया एग्जाम जो हुआ था 2021-22 का, सुन लीजिए, उसका अभी तक बुक संस्कृत का नहीं आया है। जब भी आ जाएगा रेगुलर कर दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। एक टाइम बना दूंगा, 3 टाइम करा दूंगा आप लोगों का। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।